हेलो गाइस, वेलकम्स टू माय चैनल इकोनॉमिक्स नॉलेज। सो देरी नहीं करते हुए आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज के टॉपिक पर हम लोग इकोनॉमिक्स के डिफिनेशन पर बात करेंगे। डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो बेसिकली कई सारे इकोनॉमिक्स ने अपना अपना डिफिनेशन दिया है, पर मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट डिफिनेशन बताने जा रहा हूँ। मैंने आप सभी को 3 इम्पोर्टेंट डिफिनेशन क्यों कहा है, यह जान लेना आप सभी को अति आवश्यक है, क्योंकि ये 3 डिफिनेशन 3 पीरियड से संबंधित है। ये 3 पीरियड है में से पहला पीरियड क्लासिकल पीरियड, सेकेंड पीरियड न्यू क्लासिकल पीरियड, थर्ड मॉडर्न पीरियड। सो बेसिकली ये 3 पीरियड या ये 3 समय पे ही 3 इम्पोर्टेंट डिफिनेशन दिए गए हैं, जो है वेल्थ डिफिनेशन, वेलफेयर डिफिनेशन और स्कैरसिटी डिफिनेशन। सो हम लोग क्लासिकल पीरियड की बात करेंगे तो, या क्लासिकल समय की बात करेंगे तो, इस समय पे हमने एक ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने इकोनॉमिक्स की पहचान दी, उनका नाम एडम स्मिथ है। उनका जन्म 1723 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1790 में हो गई। उन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। उनके ही डिफिनेशन को वेल्थ डिफिनेशन भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी बुक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 में प्रकाशित हुआ था, इसी बुक पर उन्होंने अपना डिफिनेशन देते हुए कहा था कि इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स को सिर्फ उन्होंने धन का ही विज्ञान बताया था, उन्होंने धन को ही प्राइमरी दिया था। और जितने भी इकोनॉमिक्स आए क्लासिकल की पीरियड में, जैसे रिकार्डो, रॉबर्ट टॉरेंस, ओदर्स, सब ने धन को ही प्राइमरी दिया। पर 1890 में एक बुक आया जिसका नाम द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स था, जो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा था। वहाँ पर ही उन्होंने जो वेलफेयर डिफिनेशन था, वो डिफिनेशन उन्होंने वहाँ पे दिया था। तो अब चलते हैं अल्फ्रेड मार्शल की वेलफेयर डिफिनेशन पर, जो क्लासिकल पीरियड में एडम स्मिथ ने कहा था कि इकोनॉमिक्स सिर्फ धन का ही विज्ञान है। पर उसे देखते हुए अल्फ्रेड मार्शल ने अपनी बुक में लिखा या एक डिफिनेशन बनाई, जो डिफिनेशन है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जिसका साधारण मतलब है कि अल्फ्रेड मार्शल ने धन को सेकेंडरी माना है और मानव को प्राथमिकता दिया है। साधारण भाषा में बात करें तो अल्फ्रेड मार्शल ने सही डिसीजन दिया है, क्योंकि जब मानव के पास पावर या पोजीशन है तो तभी धन का आना संभव है। इसीलिए उन्होंने मैनकाइंड यानी मानव को प्राथमिकता देते हुए वेलफेयर डिफिनेशन दिया। उसे हम न्यू क्लासिकल कहते हैं। इस तरह से न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी बहुत सारे आए और यही डिफिनेशन को लेकर बढ़ते रहे। परंतु एक इकोनॉमिक्स जिसका नाम लियोनेल रॉबिन्स, उन्होंने 1932 में एक बुक पब्लिश किया जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। उन्होंने इस बुक में स्कैरसिटी डिफिनेशन दिया था, जिसे मॉडर्न पीरियड या मॉडर्न डिफिनेशन भी कहते हैं। यहाँ लियोनेल रॉबिन्स ने अपना डिफिनेशन देते हुए कहा है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर निर्भर है। ह्यूमन कैसे अपने स्केर्स या लिमिटेड रिसोर्स का इस्तेमाल करके अपनी अधिक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साइंस या मेथोडोलॉजी का प्रयोग करते हैं, उसे ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। यानी इस डिफिनेशन में पूरा जोर स्केर्सिटी में दिया गया है या कमी के ऊपर दिया गया है, कि कमी के
स्थिति में रहते हुए भी किस प्रकार ह्यूमन बीइंग अपनी सभी आवश्यकताओं को मैक्सिमम तरीके से पूरा करने के लिए अपना अवेलेबल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करता है। सो धन्यवाद। प्लीज़ 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 सपोर्ट माय चैनल इकोनॉमिक्स नॉलेज। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।